नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। माहौल टाइट है कि शुरुआत करते हैं। कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट विवाद अभी थमा भी नहीं कि कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के एक बयान पर सावन में फिर से हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। दरअसल मंत्री ओपी राजभर ने मुसलमानों को सलाह दी है कि सावन में वो घर से बाहर निकलें और बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाएं। राजभर का कहना है कि ईश्वर अल्लाह एक ही है, सब भगवान एक ही है। राजभर के बयान का मौलाना शहाबुद्दीन ने विरोध भी किया है। दरअसल मौलाना का कहना है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा जायज नहीं है। उधर राजभर के बयान पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मसलन क्या मुस्लिम समाज को राजभर की सलाह माननी चाहिए? सवाल यह भी है कि सावन के महीने में क्या मुस्लिमों का शिव पर जल चढ़ाना हिंदुओं को मंजूर होगा? और सवाल यह भी, क्या राजभर के बयान का बीजेपी समर्थन करेगी? सवाल ये भी जिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जब हमारे लोग आपके मज़ारों पर जाकर के चादर चढ़ा सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं पानी मंदिर में जाकर के जल चढ़ा सकते हैं? तो ये जल चढ़ाना भी एक तरीके से इबादत करना है, पूजना है, और इस्लाम में ये नाजायज है। इसलिए उनको इस तरह के मशवरे नहीं देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति श्रावण मास में प्रभु शिव की आराधना कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी नफरत का ऐसा कुआं है कि उसमें जो भी जाता है वो नफरत की भाषा बोलने लगता है और जहर समाज में बांटने का काम करता है। सोच रहे हैं कि कट्टरवादी बयान देकर वो दूसरे बीजेपी के वोटरों को वो आगे लुभा लेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। कि जो जिस मजहब को फॉलो करता है उसी के नियम फॉलो करे। माहौल टाइट में तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आपको परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जैनेंद्र प्रताप अर्कवंश हमारे साथ प्रवक्ता एसपीएसपी के मौजूद हैं। मतीन खान मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य महंत राजपुरोहित हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, और मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से मौजूद है। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। मयूर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। मयूर, ये विवाद कहां तक पहुंचा और आखिरकार ओपी राजभर को यह बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ बिल्कुल, देखिए ओपी राजभर ने ये जो बयान दिया है, क्योंकि अभी हाल ही में जो कांवड़ यात्रा को लेकर, उसके बाद जो दुकानों पे नेम प्लेट लगाने के फैसले को लेकर जो सवाल खड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस पर फैसला दिया कि ओपी राजभर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी पूजा करनी चाहिए भगवान शिव की। हमारे साथ मैं महाकाल बाबा का मंदिर है लखनऊ में, काफी प्रसिद्ध, काफी प्राचीन है, और यहाँ पर जो तमाम भक्त बाबा के दर्शन करने पहुंचे, इन्हीं लोगों से जान लेते हैं, भोले के भक्त ये बताएंगे कि पूजा करनी चाहिए कि नहीं। ऐसा ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुसलमानों को शिवलिंग की पर जल चढ़ाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, जब हम सब आपस में भाई भाई हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय के जो तमाम धर्मगुरु हैं वो कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा हमारे धर्म में अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए मयूर जी, मैं आपको बताऊं, बचपन से मैं सुनता चला आ रहा हूं, मक्का मदीना में भोलेनाथ ही का शिवलिंग है। अगर वहां पर भोलेनाथ का शिवलिंग है तो यहां पर उसको शिवलिंग को दूसरे रूप में क्यों देखा जाता है? ओपी राजभर जी ने इसलिए नहीं कहा कि आपको जल चढ़ाना चाहिए, इसलिए कहा कि आप आपस में जुड़ने की कोशिश कीजिए। मुरादाबाद का केस ले लीजिए आप। मुरादाबाद में क्या हुआ? आप किसी लड़की को मुसलमान धर्म में ले जाते हैं, उस मुसलमान धर्म, तो उनके मौलाना इस चीज को कर सकते हैं, तो हमारे ओपी राजभर जी और हमारे सनातन धर्म में क्यों नहीं किया जा सकता है? हम ये नहीं कहते कि आप जबरदस्ती में हिंदू बने या हिंदू जल चढ़ावें, लेकिन हमने देखा है मंदिरों में भी मुस्लिम कई आते हैं, यहाँ भी हमने देखा कि कुछ मुस्लिम यहाँ पे दर्शन। हाँ बिल्कुल मयूर जी, मैं आपको बताऊं, ये घंटा मैं दिखाना चाहूँगा। ये घंटा जो है हमारे रमजान अली जी हैं, पिछले मंदिर 22 साल से मंदिर में जुड़े हैं। उनके बेटे हैं गुलफाम, इरफान और इमरान, ये सारे बच्चे ओम नमः शिवाय बोलते हैं और मुझको वो जय भोले बोलकर बुलाते हैं। ये तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। आप भी मैम बताइए, क्योंकि ये जो बात उठ रही है कि दर्शन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, जब आपस में सब भाई भाई हैं तो भेदभाव।
बिल्कुल सर, ये बिल्कुल होना ही चाहिए। जैसे बिल्कुल गुरुजी ने बोला कि जैसे हम मक्का मदीना में शिवलिंग को ही मानते हैं, शिवलिंग की ही पूजा करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? देखिए क्यों नहीं, आपकी क्या राय है सर? बिल्कुल बहुत ही अच्छी राय है ओपी राजभर की, क्योंकि सनातन धर्म जो यह हमारा है ये आदिकाल से चला आ रहा है और ये धर्म ऐसा है कि सभी को जोड़ना चाहता है। लेकिन अलग बयानों से, लेकिन ये मुल्ला जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हमारे पुजारी या पंडित जो भी कह रहे हैं वो अच्छा कह रहे हैं। अच्छा कह रहे हैं। आपकी क्या राय है इसको लेकर? सब आना चाहिए, मुस्लिमों को भी प्रवेश, लेकिन कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे कहते हैं मुस्लिमों का प्रवेश नहीं रहेगा, वो सही मानते हैं गलत मानते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ प्रवेश वर्जित किया गया है वहाँ ऐसा नियम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को भी आगे आकर के हिंदू धर्म में शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। जैसे हम लोग भी उनके ईदगाह वगैरह पे जाते हैं तो एक बार रास्ते में निकलते हुए भी हम जाते हैं तो मत्था टेक लेते हैं। मत्था टेकते हैं जब कभी जाते हैं ऐसी धार्मिक स्थल पे, चाहे किसी भी धर्म का हो, तो आप लोग मत्था टेकते हैं। धारणा धर्म बहुत अच्छी चीज है और जुड़ना। ठीक है मयूर, मैं लौटता हूँ। दरअसल लखनऊ के लोग क्या मानते हैं इस पूरी सलाह पर, ये मयूर ने हमारे सामने रख दिया है। और कौनशी साहब, आखिर ओपी राजभर को ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी, और क्या इसी तरह का बयान हिंदुओं के लिए क्या वो दे सकते हैं कि भाई हिंदुओं को भी मस्जिद में जाना चाहिए? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कुंदन भाई कि हिंदुओं को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या मुसलमानों को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मैं इस पे डिबेट नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत सीधी सी बात बताता हूँ कि ये दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर सवाल किया गया था, तो उसको लेकर उन्होंने ये कहा था। दूसरी चीज कि जो माननीय मोदी जी का एक संकल्प है और उनका किए हुए जो विगत 10 वर्षों के कार्य हैं, उनमें आपको दिखाई देता होगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो वो जो विश्वास है, विश्वास की वो डोर है कि आज आपने अभी सुना मंदिर में खड़े उपस्थित जो भोले लोग थे या महंत जी थे, सभी लोगों ने इस वक्तव्य का एक तरह से मतलब खुशी जाहिर की कि ठीक है, ऐसा होना चाहिए। हालांकि मैं एक और चीज आपको याद दिला दूं कि विगत में अगर आप गूगल करेंगे, अभी आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जहां मस्जिदों में प्रार्थना हिंदुओं के द्वारा की गई है। मैं केरल की एक मस्जिद है, वहां पे आज भी जो 300 साल पहले एक शहीद हुए थे एक युद्ध में, और उनकी याद में हर शुक्रवार को पूजा की जाती है। और ऐसी कई मस्जिदें हैं। अभी मैं इसी साल का आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। कर्नाटक की कई मस्जिदों में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जिस दिन प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे थे राम मंदिर अयोध्या में, उस दिन कर्नाटक की कई मस्जिदों में भगवान राम की मूर्ति लगाई गई थी और पूजा अर्चना की गई थी और बाकायदा खाना खिलाया गया था। तो ये तो सर्व भाव की बात है। तो लोगों के अंदर ये डालना नहीं पड़ता है, लोगों के अंदर स्वतः आता है। कुछ मैं बिल्कुल मानता हूँ, कुछ कट्टर मौलाना, लोगों के अंदर स्वतः आता है, तो राजभर साहब को कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि भाई जाइए सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाइए? स्वतः आने दीजिए ना, फिर बोल क्यों रहे? नहीं, उनका कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर जो उनसे सवाल पूछा गया कि मुसलमान भी जा रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि अभी उन्होंने कुछ वीडियो देखे हैं जिसमें कई मुसलमान जो भोले हैं वो कांवड़ लेके आ रहे हैं। तो इसमें गलत क्या कहा आप बताइए? क्या बयान नहीं देना चाहिए था? जहां तक रही बात की जो दुकानों पे नेम प्लेट को लेके, तो बात वहां से शुरू हुई थी। उसी चीज को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर मुस्लिम भाई जाना चाहते हैं तो जाएं और जाके जल चढ़ाएं। बहुत सीधी स्पष्ट बात कही उन्होंने। आचार्य जी, क्या ये सीधी और स्पष्ट बात है कि भाई मुस्लिमों को भी जाकर के शिवालयों में शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए? बयान तो काफी कुछ हद तक ठीक है आदरणीय, लेकिन इस चीज को समझना चाहिए कि अगर आप शिवालय में प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले गौमूत्र का पान करके ही शिवालय में प्रवेश करें। उसका कारण ये है कि हमारा धर्म जो है समन्वय सिखाता है, शिक्षा देता है कि तालमेल बना करके चलो। लेकिन जो आपराधिक तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं तमाम प्रकार से, यदि मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति या सहमति बनाते भी हैं तो मंदिर की एक पराकाष्ठा, एक प्रोटोकॉल है। गौमूत्र का पान करा करके आप किसी भी धर्म के अनुयायी को आप मंदिर में ले जा करके विधिवत उसका पूजन करा सकते हैं, भगवान शिव का पूजन करा सकते हैं। वस्तुतः ये तमाम प्रकार के राजनैतिक बयान, जैसे अभी नेम प्लेट को लेकर के हाहाकार मचा है, आपने देखा होगा
कि तमाम ऐसे दुर्दांत अपराधी हैं जो छोटे छोटे व्यवसाय को कर रहे हैं और हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। और ये बात यकीनन सत्य है कि इस चीज की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। इस नेम प्लेट की आवश्यकता इसलिए थी कि इनका जो ये छिपा हुआ चेहरा है ये सामने आना चाहिए। ये हिंदुओं के नाम पे जो रोटी सेकने का कार्य करते हैं, अपना पेट भरने का काम करते हैं, ये चीज सामने आनी चाहिए। ये सामने आई, समाज ने इस चीज को देखा कि आप समाज के साथ, सनातन के साथ कितना बड़ा छलावा कर रहे हैं। आप किसी मोहम्मद का नाम या किसी अपने नाम से आप कोई भी होटल खोल कर, नहीं आचार्य चलिए अब उस मसले पर बातचीत नहीं करते, क्योंकि सुप्रीम अदालत ने कह दिया कि भाई नेम प्लेट तो नहीं लगा सकते आपको सिर्फ ये बताना है कि आप जो है वेज के परोस रहे हैं या नॉन वेज परोस रहे हैं। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि धार्मिक यदि यात्राएं निकल रही हैं तो उस पे नॉनवेज की आवश्यकता ही क्या है। उस पे अगर आप सनातन धर्मावलंबी हैं, सनातन के नाम को लेकर के आप चल रहे हैं, तो आपको वहां संयमित जो बोर्ड आप लगा रहे हैं, यानी कि वहां भक्त लोग आपके होटल में तभी जाएंगे। दूसरी बात जो ये बयान आया है, सबका साथ सबका विकास, ये तो सरकारें चला ही रही, लेकिन सनातन धर्म का एक अपना नियम है। सनातन धर्म के प्रति यदि कटिबद्धता आपको रखनी है तो गौमूत्र पंचगव्य का पान करके आप हमारे शिवालय में प्रवेश करें, विधिवत शुद्ध हो करके, और उसके बाद आपके तिलक और जनेऊ और कहीं ना कहीं शिखा रख करके। आचार्य जी एक छोटा सवाल, फिर मैं अर्कवंशी जी के पास भी जाऊंगा और मयूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौमूत्र का पान करने का मतलब क्या हो जाता है? क्या आप मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए, ऐसा कुछ? अगर आप हमारे शिवालय में प्रवेश करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, आपकी मनसा पवित्र है तो आपकी आत्मा भी पवित्र होनी चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि आपकी आत्मा पवित्र तभी होगी जब पंचगव्य का पान करेंगे, तभी आप यज्ञ कर्म के लिए, तभी आप पूजन के लिए शुद्ध रूप से एक मनुष्य के रूप में तैयार होते हैं। तो इसलिए पंचगव्य के पान में गौमूत्र का पान करना विशेष रूप से आवश्यक भी है। और ऐसे तमाम प्रकार के जो लोग हैं जो तमाम अपराध को फैलाते हैं। ठीक है आचार्य जी, मैं लौटता हूँ। अर्कवंशी साहब जो ओपी राजभर जी ने कहा और जो आचार्य जी कह रहे हैं, क्या दोनों चीजें व्यवहारिक दिखाई देती हैं? आचार्य जी की माने तो जिस लहजे में ओपी राजभर साहब ने कहा कि भाई जाना चाहिए और भाईचारा बढ़ाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन आचार्य जी जो कह रहे हैं, क्या वो व्यवहारिक है दोनों चीजें? मुझे आचार्य जी की बात ज्यादा व्यवहारिक नहीं लगती है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जो जिसके लिए मैंने फिंगर रेज की, वो ये था कि नहीं लगेगी, जब आप मुझे पता है टीवी पर आपको चेहरा दिखाने का शौक है, ठीक है। मैं यही बात पहले बोलने वाला था कि कुछ कट्टर मौलाना है, कुछ कट्टर मौलवी है, कुछ कट्टर हिंदू धर्म के ठेकेदार बने घूमते हैं पंडित लोग, आचार्य जी, तो वो लोग इस तरह की नफरत उगाना चाहते हैं दो धर्मों के बीच में। हमारा देश सर्वधर्म संभाव से चलता है। मैं दूसरी चीज ये बताना चाह रहा था कुंदन भाई कि एक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसमें ये नहीं कहा गया मत लगाइए, उसमें कहा गया कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 है और स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 है, उनका पालन किया जाना चाहिए। उनका पालन करने के लिए क्या प्रक्रिया है कि जो भी फूड एक्ट के तहत उनको एक लाइसेंस मिला होगा, उस लाइसेंस की कॉपी अपनी दुकान में उस जगह पे लगानी पड़ेगी जहां पे सबको दिखाई देता हो। साथ में जागो ग्राहक जागो के अंतर्गत उन्हें एक रेट लिस्ट लगानी होगी। तो खारिज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी मामले को, उसने केवल ये कहा है कि जो पुलिस कप्तान ने जो आदेश दिया था वो नहीं दे सकते हैं। वो कानून को तो लागू करवा सकते हैं लेकिन अपनी तरफ से कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। केवल इतनी सी बात मैं स्पष्ट करना चाहता था। नहीं तो अर्कवंशी साहब, ये नियम तो पहले से था, ये नेम प्लेट लगाने का बयान देना और उस पर आदेश देना प्रशासन का, उसकी तो जरूरत ही नहीं थी। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे थे। आचार्य जी जल्दी से, अर्कवंशी साहब ने जो कुछ सवाल किया है, जो सवाल उठाए आचार्य जी पर, उस पर जवाब। आचार्य जी जल्दी से। विषय चेहरा दिखाने का नहीं है, ये मौलाना साहब पहली बात गलत कहते हैं। इन्होंने अपने स्वरूप को ये छद्म वेशधारी, ये मामा मारीच बन के संसार में काम कर रहे हैं और ये सनातन के साथ छलावा कर रहे हैं। जब तुम सनातन में आना चाहते हो, सनातन की टोपी पहन करके चलना चाहते हो, चंदन लगाना चाहते हो और उन्हीं के नाम पे दुकानें चलाना चाहते हो, तो सनातन में आते क्यों नहीं हुआ? आप क्यों दाढ़ी रख करके टोपी लगा करके नमाज पढ़ रहे हैं? फिर आप आ जाइए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, मंदिरों में पूजा करिए और हमको बता रहे हैं कि टीवी चैनल पे चेहरा दिखाने के लिए। अरे मौलाना साहब, आप इस चीज को समझिए पहले।
सनातन की वजह से ही नहीं मौलाना साहब नहीं हो, एसबीएसपी के नेता हैं वंशी साहब हैं, वो उन्होंने रिएक्शन दिया। उन करोड़ों लोगों के साथ ये छद्मधारी रूप आप लोग जो अपनाते हैं ये बिल्कुल निंदनीय है, सर्वथा निंदनीय है। दूसरी बात जो ओपी राजभर जी ने कहा, उन्होंने उसमें 2 शब्द लगाना बता दीजिएगा, ये छद्मधारी रूप नहीं है। मैं भी भक्त हूँ और मैं भी पूरा पालन करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सभी के ऊपर अपनी आस्था थोपूंगा। जो अपनी श्रद्धा से आना चाहता है वो आए और जल चढ़ाए। बहुत सीधी सी बात है। आप सुनिए, मिठाइयों में पेशाब किया जा रहा है, आप क्या जानते हैं? ठीक है, मयूर का मैं रुक कर लेता हूँ। चलिए मयूर का रुक कर लेते हैं। मयूर, दरअसल आचार्य जी कह रहे हैं कि भाई मंदिरों में मुस्लिमों को आने देना चाहिए, लेकिन उन्हें गौमूत्र का पान करने के बाद ही इजाजत है कि मंदिरों में आए और फिर वो पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या वहां पर आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, साधु संत मौजूद हैं, वो ये मानते हैं कि क्या ये व्यवहारिक है और ये संभव है? बिल्कुल, देखिए इन्हीं से हम ये बात जान लेते हैं, क्योंकि जिस महाकाल मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक बहुत पुराना घंटा लगा हुआ है जो कि एक मुस्लिम ने यहाँ पर लगवाया था। वो यहाँ पर आके पूजा पाठ करते हैं, जय भोलेनाथ के नारे भी लगाते हैं। लेकिन जो हमारे साथ पुजारी हैं उनसे जान लेते हैं। हमारे साथ एक आचार्य जी जुड़े हुए हैं इस समय। वो कह रहे हैं कि अगर मंदिर में आप आना चाहते हैं कोई गैर धर्म का या मुस्लिम धर्म का, तो पवित्र होकर आए, पंचगव्य है, गौमूत्र का सेवन करे, तभी मंदिर में आए, वो पवित्र माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा करते हैं आप लोग? देखो ऐसा है, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अगर उसको विश्वास नहीं है तो कहीं भी जाए कोई कल्याण नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पंचगव्य कोई ज़रूरी नहीं है पीना, लेकिन अगर श्रद्धा भक्ति के साथ मंदिर में मत्था टेकता है तो उसका कल्याण होना है। श्रद्धा भक्ति के साथ मत्था टेकना ही बड़ी बात है। जरूरी नहीं है कि वो अपने आप को साबित करे कि हम बहुत ज़्यादा पवित्र हैं। ऐसा आप लोग तो मंदिर में ऐसा होता है, कुछ यहाँ पे करते हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आप श्रद्धा से आ रहे हैं, विश्वास से आ रहे हैं और निर्विकार भाव से निश्चल रूप से आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ईश्वर आपको कुछ ना कुछ प्रदान करता है। आप हमारे मुसलमान भाइयों को लीजिए, अगर वो जाते हैं किसी मस्जिद में जाते हैं या किसी मज़ार पे जाते हैं तो श्रद्धा या विश्वास ही तो लेकर जाते हैं। अगर वो शिवालय में आ रहे हैं और श्रद्धा विश्वास लेकर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे देवाधिदेव महादेव आपका कार्य पूरा करेंगे। महाकाल के बारे में कहा भी जाता मयूर जी, आकाशे तारके लिंगम पाताले हटकेशम मृत्यु लोके महाकालम त्रयलिंगम नमस्ते। जो तीनों लोकों में अगर व्याप्त है और जो सृष्टि का रचयिता है, संहार करता है, काहे के लिए आप महामृत्युंजय पढ़ते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम? इसीलिए तो पढ़ते हैं कि आप पैसा भी कमा ले, आप कुछ भी कमा ले, अंत में क्या होना है वो हर व्यक्ति को मालूम है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। तो अगर कोई आना चाहता है तो उसको शक की नज़र से ना देखा जाए। अगर श्रद्धा से आ रहा है तो उससे ये नहीं कहेंगे कि पहले गौमूत्र पीजिए उसके बाद मंदिर में प्रवेश मिलेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ गौमूत्र की बात ठीक है। मयूर, मैं लौटता हूँ। मतीन खान जी हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं, उनसे मैं सवाल ले लेता हूँ और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मतीन खान साहब, ओपी राजभर का बयान आपने सुना होगा, क्या ये संभव है? और आपके धर्म के नजरिए से मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपका धर्म अलाउ करता है? देखिए, एक तो मैं मुस्लिम धर्मगुरु नहीं हूँ, मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ओपी राजभर तो आप इससे पहले देख लीजिए, जब वो समाजवादी पार्टी के अलायंस में थे तो योगी जी और मोदी जी और भाजपा के लिए क्या क्या उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, मैं वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब टीवी डिबेट पे बैठते हैं तो उनसे एंकर पूछते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मैं पलटू हूँ। जो खुद जिसकी क्रिएटिविटी, वो ऑन एयर ये कह रहा है कि मैं खुद पलट जाता हूँ, मैं खुद 2 बातें करता हूँ। मैं ऐसे शख्स के बारे में मैं तो समझता हूँ कि समाज का सबसे बदतरीन लोगों में से वो शख्स है। और रही बात, देखिए ये मुल्क हिंदुस्तान जो है, भारत में गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत बड़ा मरकज है पूरी दुनिया में। यहाँ पर से ज़्यादा मुतअद्दिद मजहब के और मुतअद्दिद ख्यालात के लोग नहीं रहते हैं। ये भारत का ही सौभाग्य है कि यहाँ पर ही सारे मजहब के लोग और सारी आस्था के लोग और सब एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं, सब एक दूसरे को के आस्था की वो करते हैं, मतलब आदर करते हैं। रही बात नहीं मतीन साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए क्या मुस्लिमों को शिवालयों में जा करके आपको लगता है क्या कि जलाभिषेक करना चाहिए?
और यही एक रास्ता है भाईचारे के लिए। गुरु नहीं हूँ कि मैं ये कोई फतवा दूं, ये तो धर्मगुरु, मैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हूँ, मैं तो पॉलिटिकल भाव से बात कर सकता हूँ। नहीं, चलिए मैं उसी एंगल से सवाल ले रहा हूँ, उसी एंगल से जवाब दे लीजिए कि आखिर ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? ये देश जो है वो प्यार की दुकान से चलेगा, नफरत की चिंगारी से नहीं चलेगा। उस जो है देश का नुकसान होगा, नफरत बढ़ेगी, देश में नुकसान होगा। नहीं तो मतीन खान साहब, ओपी राजभर और उनके प्रवक्ता अर्कवंशी साहब तो कह रहे हैं कि उसी प्यार की दुकान के लिए तो कह रहे हैं कि भाई भाईचारा बढ़ाने के लिए हमने कहा कि जाइए, अगर आपको कबूल है तो। वो तो बेहैसियत आदमी, उसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसकी अपने समाज में जो अपने आप को खुद कहता हूं मैं दल बदलू हूं, उस आदमी के बारे में क्या बात की जा सकती है? उसके बारे में अर्कवंशी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, चूंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आप कुछ कह रहे हैं। अर्कवंशी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अर्कवंशी साहब। इनके स्तर पर नहीं उतर सकता हूँ, मुझे पता है कि इनका स्तर कितना निम्न है, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। जनता देख रही है कि इतना बड़े नेता के लिए कौन क्या बोल रहा है और उस पार्टी के लोग कैसे होंगे जो खुलेआम मंच से एक बड़े नेता के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी चीज, इस देश के अंदर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने कभी ना कभी डरना बता दिया कि मैं कितना निम्न स्तर का आदमी हूँ। हाँ, इस देश के अंदर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने कभी ना कभी अपना डर ना साल आजादी के बाद के हुए समाजवादी पार्टी ने के बारे में क्या किया, बसपा के साथ गठबंधन किया, भाजपा के चलाई, उसके बाद हमारी पार्टी के साथ सरकार चलाई, उसके बाद प्रसपा के साथ गठबंधन किया, तोड़ा, फिर प्रसपा के साथ गठबंधन किया, महान दल के साथ गठबंधन किया, तोड़ा, और फिर महान दल के साथ गठबंधन किया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे इनकी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी चाहे भाजपा भी क्यों ना हो, सभी पार्टियों ने गठबंधन किए, तोड़े और फिर दोबारा से गठबंधन किए हैं। ये उदाहरण आपको मिल जाएगा। ठीक है मतीन खान साहब, दरअसल दल बदल तो चलता रहता है भाई, इस गठबंधन में कभी इधर कभी उधर तो वो चलता रहता है। लोगों से ऐसे ठीक है, मैं लौटता हूँ आचार्य साहब। आचार्य जी जल्दी से बता दीजिए कि इस बयान के पीछे ओपी राजभर जी ने जो बयान दिया कि मुस्लिमों को भी शिवालयों में जाकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, इसमें सियासत दिखती है, इसमें मोहब्बत दिखती है, क्या दिखता है आपको? इसमें मोहब्बत भाईचारा, देखिए ये राजनीतिक बयान है, इस पर हम कुछ ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम एक धर्म से संबंधित हैं। हमारा सत्य सनातन धर्म मुगलों से कहीं जाकर के आजाद हुआ, एक ऐसे ग्रहण से जाकर के आजाद हुआ, और हम दोबारा उसी ग्रहण के लिए यदि हम किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं तो हमारे मंदिरों का एक नियम है, उस नियम को फॉलो करें, मस्तक पर तिलक लगा करके और कहीं न कहीं पंचगव्य का पान करें और सुंदर भगवा वस्त्र धारण करके आप हमारे मंदिर में प्रवेश करिए, पूजन पाठ करिए, सनातन में जो है हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, मुझे कोई विरोध नहीं है। लेकिन अब वो पुजारी जी देखिए, अब जो आकर के ऑन बाइट दे रहे हैं ये टीवी चैनल पे, मंदिरों के प्रोटोकॉल को, मर्यादा को बता ही नहीं रहे हैं। ठीक है, सबका सम्मान है, सब आइए, सबका साथ सबका विकास, भगवान सबके हैं, लेकिन एक मंदिर में, मंदिर की चौखट को एंट्री करने के लिए एक प्रोटोकॉल बना है, उस प्रोटोकॉल को जब आप तोड़ेंगे तो यानी कि जैसे केदारनाथ जैसी तबाही का कहीं ना कहीं सब लोगों ने अवलोकन किया, ऐसे ही उस मंदिर के आसपास की परिस्थितियां, प्रकृति कहीं ना कहीं तबाही लेकर के आती है। और बार बार सनातन सचेत कराता है, ऐसे मूर्खों को सचेत कराता है कि सनातन के कुछ प्रोटोकॉल हैं, गाइडेंस हैं, उसका पालन करके ही मंदिर में व्यक्ति को प्रवेश कराना चाहिए। प्रवेश करने की यथास्थिति यह है कि व्यक्ति की आत्मीयता पवित्र होनी चाहिए, और श्रद्धा विश्वास रूपिणों बोल देने से उसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है। कितने महंतों की, पुजारियों की हत्या हो गई, तब श्रद्धा विश्वास कहां चला गया था इनका? ये चीजें इनको समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए, ये बोलने से पहले आपको विचार करना चाहिए। मेरे कहने का भाव सिर्फ ये है, मस्तक पर आपके तिलक सुशोभित होना चाहिए, ठीक है, और शिखा सुशोभित होनी चाहिए, छौर कर्म करा करके पंचगव्य का पान करिए, आइए मंदिर में शिवालय। ठीक है, मयूर से मैं सवाल लेता हूं। मयूर, आचार्य जी को सुना आपने, आचार्य जी कह रहे हैं कि भाई मंदिर में प्रवेश का एक नियम है, उस नियम का कोई भी पालन करे तभी मंदिर में प्रवेश करे, लेकिन आपके साथ जो लोग मौजूद हैं ज्यादा उदारवादी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई श्रद्धा भाव लेकर के आए तो काम चल जाएगा। लेकिन ओपी राजभर के बयान को आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए उन्हीं से बात कर लेते हैं कि अभी जो आपने बात कही तो आचार्य जी कह रहे हैं कि जो नियम मंदिर के हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसा शुद्ध होके आइए, भगवा धारण करके आइए, बहुत ज़्यादा उदारवादी विचारधारा नहीं रखनी चाहिए जो किसी गैर धर्म का आता है मंदिर में प्रवेश करने से पहले।
देखो हम क्या बताएं आपको, अभी हमारे यहाँ कम से कम 15 सालों से एक यहाँ पर मुशीर खान जी रहते थे, इस पूरे राजेंद्र नगर को मालूम है। पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ, ना कोई भगवा पहनते थे ना कुछ पहनते थे, बड़ी सेवा से, बड़ी श्रद्धा से बाबा की सेवा करते थे, पूरे मंदिर को धुलते थे और उसका उदाहरण है। और मुझे उन्होंने यहाँ पर लगवाया भी, और क्या मैं बताऊं। देखिए ये एक मुस्लिम है जो इनको यहाँ पर लगाया है और ये पूजा मंदिर में करते हैं 15 सालों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया वंशी साहब का, आचार्य जी का और मतीन खान का बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल टाइट है में आज चर्चा हो रही थी, ओपी राजभर के बयान पर चर्चा कर रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।